दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ जिनका सिलेक्शन हो गया है। और आई थिंक सभी लोगों के पास मेल भी आ गए होंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों आप लोग डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से अपलोड करें। सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से पहले बना लें और एक एक डॉक्यूमेंट्स को आप जो कंपनी का गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग और उसके फॉर्मेट पे ही बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना फॉर्मेट बना दिया है, कंपनी के फॉर्मेट पे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बना रहे हैं, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग petrolpumpdealerchain.in की वेबसाइट पे जाके वहाँ से ब्राउज़र डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद जो भी उनका फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट पे सारी चीज़ें आप बनाइए। चाहे वो अपेंडिक्स 10A हो, चाहे तो अपेंडिक्स 3 हो, चाहे तो अपेंडिक्स 5 हो, या फिर अपेंडिक्स 6 या अपेंडिक्स 7, 7A, 7B, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो प्लीज़ आप कंपनी के दिए गए फॉर्मेट पे ही बनाएं। अदरवाइज आगे जाके रेक्टिफिकेशन आएगा और जब रेक्टिफिकेशन आएगा तो आप उसको सही नहीं कर पाएंगे और फिर वहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस बनते हैं। तो बड़ी सावधानी से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि इस टाइम बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे भी आ रहे हैं, तो मैं सबका रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ। इसके थोड़ा सा समय कम होने की वजह से मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जनरल हैं, अभी पेट्रोल पंप पे उनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड से रिलेटेड है या उनकी कुछ नॉर्मल क्वेरीज हैं, उनको मैं सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग वीडियोस को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशन वाला मैसेज मिलेगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियोस बनाने के लिए उत्सुक होता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इसी बीच में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को कुछ जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनमें हम कुछ डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे क्या है। कुछ हमने क्वेश्चंस को, कुछ कमेंट्स को हमने जो है सिलेक्ट किया है, उन कमेंट्स के आंसर हम आप लोगों को देंगे, जो भी उसका प्रॉपर सोल्यूशन हो सकता है वो आपको देने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक हमारे व्यूअर हैं, उनका ये कहना है कि सर मैंने जिस गाटा नंबर पे फॉर्म अप्लाई किया था वो बाय मिस्टेक गलत डल गया था। अब इस केस में क्या किया जा सकता है? क्या मुझे दूसरा लैंड ऑफर करने का ऑप्शन मिलेगा? लैंड से रिलेटेड सबसे ज्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं आप लोगों की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे वही डिटेल्स आपके पेपर में होने चाहिए। अगर वो डिटेल्स नहीं मिलते हैं तो एकदम सिंपल सा कहना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी उस एप्लीकेंट को रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, तो प्लीज आप लोग सावधानी से, आपने जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं अगर वो मिस्टेक हो गया है तो अब रिजेक्शन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जमीन के केस में कोई भी एफिडेविट या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स लग के उसको सही नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप जैसे व्यूअर ही हैं जो मुझे कई सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, उन्हीं में से एक है मयंक जी। मयंक जी का कहना है कि सर मेरा सिलेक्शन IOCL के एक लोकेशन पे हुआ है और जिस लोकेशन पे हुआ है मेरी जमीन वहां से 100 मीटर पहले है, तो इस केस में क्या हो सकता है? क्या मुझे अल्टरनेटिव लैंड ऑफर करने का चांस मिलेगा या उस पर सिलेक्शन हो सकता है? तो मयंक जी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जमीन के केस में अगर वो 10 मीटर भी आगे या पीछे है तब भी रिजेक्शन के रीजन बनते हैं। आपका तो जैसा आप बता रहे हैं कि 100 मीटर पहले है, तो आप कोशिश करें कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो इसमें आप सिक्योरिटी डिपॉजिट ना पे करें, अदरवाइज इसमें आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट के पैसे भी चले जाएंगे और आपको नहीं मिलेगा पैसा। रिजेक्शन 100% श्योर है कि इस लोकेशन पे रिजेक्शन होगा। सो प्लीज मयंक जी आप ये मान के चले कि इस लोकेशन पे जो आपने लैंड प्रोवाइड किया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और रिजेक्शन आपका हो सकता है। एक हमारे व्यूअर हैं जिनका आईडी है लोटस स्टोरी, उनका ये कहना है कि उनका सिलेक्शन हो गया
LOI मिल गया, अब उन्होंने DM NOC के लिए अप्लाई किया। DM NOC के लिए अप्लाई किया, बट DM की तरफ से NOC रिजेक्ट कर दिया गया। दैट इज उनके लोकेशन पे, जो लोकेशन है वहां पे NOC DM NOC नहीं मिल पाई। DM NOC जो होता है वो कई NOCs का कंपाइलेशन होता है, कई सारी NOCs होती हैं और उसी के बिहाफ पे DM अपनी तरफ से एक NOC प्रोवाइड करते हैं जिसको हम DM NOC कहते हैं। तो सबसे पहले सर आपको एक चीज पता करना पड़ेगा कि DM NOC किस रीजन से नहीं मिला है। ठीक है, वो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने आपको उस लोकेशन पे NOC नहीं दिया, और NOC नहीं दिया तो उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, और दोस्तों मैं बता दूं कि अभी तक 2018 की जो वैकेंसीज थी उसमें यह प्रोविजन था कि अगर NOC के केस में NOC के द्वारा कोई रिजेक्शंस आता है या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा NOC आपको नहीं मिलती है तो इस केस में लैंड चेंज करने का ऑप्शन मिला करता था। 2019 का ये गाइडलाइन है। और अभी आज की डेट में बहुत सारे सेल्स ऑफिसर से बातचीत हो रही है, बहुत सारे आपके ही इनपुट आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि सेल्स ऑफिसर या टेरिटरी मैनेजर सीधा कह रहे हैं कि अब ये ऑप्शन नहीं है, कि अगर NOC में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आपको लैंड चेंज करने का ऑप्शन नहीं देंगे। तो इसके लिए आप RTI डाल सकते हैं अपने डिविजनल मैनेजर के पास या टेरिटरी मैनेजर में, या फिर जो आपका नोडल ऑफिस है वहां से आप एक RTI डालिए और ये पता कीजिए क्या उनको लैंड चेंज करने का ऑप्शन बंद कर दिया गया है। बंद कर दिया गया है तो क्यों बंद कर दिया गया है, और बंद कर दिया गया है तो क्या उसका कोई नोटिफिकेशन उनकी कंपनी के द्वारा पब्लिक डोमेन में रखा गया है। अगर कोई पब्लिक डोमेन में ऐसा नोटिफिकेशन है तो प्लीज आप उन सभी लोगों को सर्कुलेट कीजिए जो इस फील्ड में या पेट्रोलियम इंडस्ट्री में है। अभी तक मेरे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, अभी तक कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं आया हुआ है। कुछ पॉइंट्स थे उन पे गाइडलाइन आए हुए थे, उसको मैंने डिस्कस किया था। एक हमारे व्यूअर हैं अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी का कहना है कि सर जो एडवर्टाइज लोकेशन है उस लोकेशन पे जो डिमांड थी कंपनी की वो 30 मीटर बाई 30 मीटर की थी, और मेरे पास जो अभी प्रेजेंट में जमीन है वो है 40 मीटर इंटू 30 मीटर इंटू 40 मीटर्स का। तो क्या इस जमीन को कंसिडर किया जाएगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे सिचुएशन में कुछ इनके क्राइटेरिया हैं कि जमीन को कहां पे कंसीडर किया जाएगा और कौन सी जमीन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनका जो पहला पैरामीटर होता है, पहला पैरामीटर ये होता है कि जो उनका विड्थ होता है, मतलब जो चौड़ाई होती है वो सेम होनी चाहिए, वो कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि उनका जो डेप्थ होता है, डेप्थ थोड़ा कम हो सकता है, एक साइड छोटा या बड़ा हो सकता है, बट उनका जो टोटल एरिया है वो मैच करना चाहिए। तो आपके केस में जो फ्रंट है वो 5 मीटर कम है, तो इस केस में कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं किया जाएगा, वो 100% रिजेक्शन के रीजन बनेंगे। ठीक है दोस्तों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समर आकांक्षा करके इनकी आईडी है, उनका ये कहना है कि एनी सॉल्यूशंस फॉर अपेंडिक्स 6 आफ्टर सिलेक्शन। मतलब कि अगर उनका सिलेक्शन हो चुका है, इस केस में अपेंडिक्स 6 का सॉल्यूशन, अपेंडिक्स 6 उनके पास नहीं है तो उसका क्या प्रोविजन हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं समर जी कि यहां पे जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, अगर आपके पास अपेंडिक्स 6 का फॉर्मेट नहीं है, आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट भी है बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन, बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी है तो उसको कंसीडर किया जाएगा। और अगर उसको कंसीडर करने से मना कर रहे हैं तो आप करंट की डेट में अपेंडिक्स 6 को बना के, और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशन डेट के पहले का अगर होगा तो उसको कंसीडर किया जाएगा, अगर उसके पहले का नहीं होगा तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अदरवाइज अपेंडिक्स 6 सिर्फ बनवाना है तो वो बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। अपेंडिक्स 6 के साथ अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है और बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन है तो अपेंडिक्स 6 की उतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। और अगर कोई आप लोगों का पर्सनल 1-to-1 आप डिस्कशन करना चाहते हैं मेरे से, तो मेरा नंबर फ्लैश पे चल रहा है, नीचे मेरा नंबर है, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं।
जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जगराम जी का है। जगराम जी का ये कहना है कि सर किसी एक लोकेशन पे 4 एप्लीकेंट थे और उन सभी एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया किसी रीजन से और सारे एप्लीकेंट्स को ग्रुप 3 में भेज दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि सबके पास मेल गया, उसमें से 2 लोग ग्रुप 1 में आ गए। ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसका क्या रीजन है, इसके पीछे का क्या रीजन है और ये कैसे हुआ, इसके बारे में आप बताएं। तो जगराम सर आपको मैं बता दूं कि जो भी ग्रुप 3 में शिफ्ट कर दिया जाता है तो उनको भी एक चांस दिया जाता है कि अगर आप ग्रुप 1 में आना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड लीज डीड लेके आ सकते हैं। अगर उन्होंने उस एडवर्टाइज लोकेशन पे फिर से लीज कराया होगा और सारे कोनर से लीज कराया होगा तो वो ग्रुप 1 में आ सकते हैं। तो उन्होंने रजिस्टर्ड लीज डीड बनवाया होगा तब जाके वो ग्रुप 1 में आए हैं। तो अगर कोई ग्रुप 3 में है और वो चाहता है कि मैं ग्रुप 1 में आ जाऊं तो उसके लिए आपको रजिस्टर्ड लीज डीड बनाना पड़ेगा। रजिस्टर्ड लीज डीड के बारे में बता दो दोस्तों कि रजिस्टर्ड लीज डीड जितने भी कोनर्स हैं सारे कोनर्स से बना होना चाहिए। अगर एक कोनर है तो एक से बना होना चाहिए, 100 को ओनर्स हैं तो 100 लोगों से बना होना चाहिए, अदरवाइज उस रजिस्टर्ड लीज डीड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसी कड़ी में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो छूट रहा है। जो भी एप्लीकेंट पार्टनरशिप में फॉर्म अप्लाई किए हैं और जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में इशू हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में इशू ये हो रहा है दोस्तों कि वहां पे जब अपेंडिक्स 10A फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स जो अपेंडिक्स 10A अपलोड करने को आता है तो उसमें जितने भी पार्टनर हैं, 1 पार्टनर है, 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं या 9 पार्टनर हैं, सारे पार्टनर्स का अलग अलग अपेंडिक्स बना होना चाहिए और उन सारे पार्टनर्स का अपेंडिक्स एक पीडीएफ में बना के आपको अपलोड करना है। इसी तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद उनका जो एज प्रूफ है, अगर उन्होंने जो भी फॉर्म में मेंशन किया है एज प्रूफ के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, सपोज दैट किसी ने आधार कार्ड किया है, किसी ने पैन कार्ड किया है, किसी ने 10th का मार्कशीट किया है, तो जितने एप्लीकेंट हैं उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ में सेलेक्ट किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक ही पीडीएफ में सारे पार्टनर्स का बना के डालें। इसी तरह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात आए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th होना चाहिए और जितने भी पार्टनर हैं सारे पार्टनर का इसी तरह से होना चाहिए। मतलब एक ही पीडीएफ में अपेंडिक्स 10A सारे पार्टनर्स का होना चाहिए, पैन कार्ड सारे पार्टनर्स का होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारे पार्टनर्स का होना चाहिए, ठीक है। और जो जमीन का पेपर है जो मेन है वो उसको आपको डालना है। साथ में ही जो अपेंडिक्स 5 डलेगा वो तो सिंगल ही डलेगा, है ना। और अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, ये मेरे पास एक प्रॉब्लम आई है, आज की डेट में ही आई है। उन्होंने सिंगल एप्लीकेशन कर दिया, सिंगल उन्होंने कर दिया, सिंगल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया। उन्होंने सोचा कि शायद आगे मौका मिलेगा, उनमें 3 पार्टनर्स थे, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने फाइनली पेमेंट कर दिया। अब वो काफी परेशान है कि सर अब मैं क्या करूं, क्या वो उसका रिजेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी एक बार आपको एक टाइम दिया जाएगा, कंपनी की तरफ से एक रेक्टिफिकेशन मेल आएगा जिसमें यह बताया जाएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स शॉर्ट है या जो भी डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है उसकी लिस्ट आपको भेजी जाएगी। आप दिए गए टाइम पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर तरीके से अगर आप अपलोड कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी आगे के लिए काम करेगा। अदरवाइज अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रिटर्न नहीं होंगे, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, जिन्होंने भी पार्टनरशिप में अप्लाई किया है इसका आप जरूर ध्यान रखें। और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से कांटेक्ट करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जरूर बनवाएं। अदरवाइज आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जाएगी और आपने जो भी मेहनत किया है, जो भी आपके एफर्ट्स गए हैं वो सारे बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों और कोई भी आपके अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। मेरे पर्सनल नंबर पे जो फ्लैश पे चल रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करें। अगर कॉल अटेंड नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप करें, मेरी टीम के द्वारा आपको सपोर्ट दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि आपको
कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। इसी में से एक मेरे व्यूअर हैं, उनका ये कहना है कि सर मुझे अपेंडिक्स 5 के बारे में एक ब्रीफ वीडियो बनाइए, फुल वीडियो बनाइए। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ऑलरेडी अपेंडिक्स 5 का एक वीडियो बना हुआ है। आप आई बटन पे देख सकते हैं, यहां से आप अपेंडिक्स 5 किस तरह से बनाना है आप यहां से आप देख सकते हैं। और उस वीडियो में मैंने एक एक चीजें बताई हैं कि कैसे आपको अपेंडिक्स 5 बनाना है। दोस्तों मैं बात करूं कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मेरे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, सिर्फ आप चैनल पे जाइए, एक एक चीजों को ढूंढिए, सारी वीडियोस मिलेंगी आपको। मोस्टली सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड कर दिया है, बट आपको जरूरत है उसको देखने की और समझने की, और ना समझ में आए तो आप 1-to-1 कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।